सीतलपुर नामक गांव में एक राजू नामक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत आलसी था। अपना सारा काम कल पर टाल देता था और दिन भर सोता रहता था। उसकी पत्नी उसके काम को लेके हमेशा डांटती रहती थी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन वह सुबह सुबह सो रहा था। अरे उठो, कब तक सोते रहोगे? काम पर नहीं जाना है क्या? सीमा की आवाज सुनकर वह उठकर बैठ गया और बोला, अरे सीमा, चिल्ला क्यों रही हो इतनी सुबह सुबह? सुबह के 9 बज गए हैं। उठो और जल्दी काम पर जाओ, नहीं तो आज तुमको खाना नहीं मिलेगा। सीमा, बस आज सो लेने दो, कल से मैं पक्का काम पर चला जाऊंगा। नहीं, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तो तुमको काम पर जाना ही होगा, नहीं तो तुमको आज दिन भर खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, जा रहा हूँ, चिल्लाओ मत। सीमा की बात सुनकर राजू अपना कुल्हाड़ी लेके घर से निकल पड़ा जंगल की ओर लकड़ी काटने। चलते चलते वो एक बड़ा पेड़ के नीचे पहुंच गया। अरे बाप रे, आज तो बहुत धूप हो रही है। इतना धूप में लकड़ी कैसे काटूंगा? थोड़ी देर सो लेता हूँ यहीं पर, फिर लकड़ी काटूंगा। इतना कहकर राजू उसी पेड़ के नीचे सो गया। सोते सोते उसको कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। अरे लगता है शाम हो गई है। चलो जल्दी जल्दी लकड़ी कटता हूँ, नहीं तो सीमा आज हमको नहीं छोड़ेगी। फिर राजू लकड़ी करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वह थोड़ी सी लकड़ी काटकर जमा कर लेता है। चलो अब इतना काफी है, इसको बाजार में जाकर बेच देता हूँ। फिर राजू उस लकड़ी को लेके बाजार की ओर जाने लगता है। तभी रास्ता मेरे मुंशी जी मिलते। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? बाजार की ओर जा रहा हूँ मुंशी जी, इस लकड़ी को बेचने। अरे अब तो शाम होने वाली है, क्या बाजार जाओगे? अभी मुझे ही दे दो। वैसे कितना रुपया लोगे इसका? 200 रुपया दे दीजिए मुंशी जी। मैं तो 100 रुपया ही दूंगा इसका। ठीक है, दे दीजिए मुंशी जी। ये लो तुम्हारा पैसा। चलो मेरे घर पर इसको पहुंचा देना। ठीक है मुंशी जी, चलिए। तभी राजू मुंशी जी के साथ उसका घर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसका घर आ गया। तब राजू उसके घर के बाहर लकड़ी रखकर अपना घर आने लगा। अरे सीमा, क्या कर रही हो? क्या हुआ, आज बाजार में लकड़ी बिका? हाँ सीमा, बस आज 100 रुपया का ही लकड़ी बेच पाया। ये लो पैसा। बस 100 रुपया? अरे हाँ सीमा, आज ज़्यादा लकड़ी नहीं काट पाया। कल सुबह जल्दी जाऊंगा। मुझे कुछ खाने को दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। ठीक है, देती हूँ, तुम बैठो। तभी सीमा उसके लिए खाना लगा देती है और राजू खाना खाने लगता है। चलिए सो जाइए जल्दी, कल सुबह जल्दी जाइएगा। तभी वो दोनों सो जाता है और सुबह होते ही राजू जंगल चला जाता है। चलते चलते वह जंगल के बहुत अंदर चला जाता है, लेकिन उसको कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता है। तभी वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे आज तो लगता है कोई सूखा पेड़ ही नहीं मिलेगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। अरे अब क्या करे, बारिश भी होने लगी। तभी उसको कुछ दूरी पर एक गुफा दिखाई दिया। चलो उस गुफा में चला जाता हूँ, नहीं तो भीग जाऊंगा। इतना कहकर वो गुफा के अंदर चला जाता है और कुछ देर वहीं रहता है। लगता है बारिश छूट गया। चलो बाहर जाके देखता हूँ। राजू बाहर आके देखा तो बारिश छूट चुका था। तभी उसको गुफा के बाहर कुछ दूरी पर एक सूखा पेड़ दिखाई दिया। अरे वो रहा सूखा पेड़, चलो जल्दी जल्दी काट लेता हूँ। तभी राजू लकड़ी काटना शुरू कर देता है। कुछ देर लकड़ी काटने के बाद वो बहुत सारी लकड़ी जमा कर लेता है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगा। तभी वो उस लकड़ी को लेके बाजार जाने लगता है और बाजार पहुंचने के बाद वह एक जगह आके बैठ जाता है। आज तो इस लकड़ी का मुझे अच्छा दाम मिलेगा। वह मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आया। अरे भैया, कितना रुपया लेंगे इस लकड़ी का? 400 रुपया दे दीजिए। 400 रुपया कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। कितना रुपया देंगे आप? मैं तो इसका 200 रुपया दूंगा। इतना कम में नहीं होगा। 300 ले लीजिए। ठीक है, दीजिए पैसा। ये लीजिए आपका पैसा। तभी वो आदमी राजू को 300 रुपया देकर वहाँ से लकड़ी लेकर चला गया। तभी राजू भी वहाँ से घर की ओर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको उसका बचपन का दोस्त किशोर आते हुए दिखाई दिया, जो अभी शहर में व्यापार किया करता। अरे राजू, तुम कहाँ गया था इधर? अरे भाई, गया था बाजार लकड़ी बेचने। वैसे तुम कब आया शहर से? बस अभी अभी आ रहा हूँ। शहर से पिताजी का तबीयत खराब है। वैसे क्या हुआ है चाचा जी को? पता नहीं क्या जो हुआ है। पिताजी को अब तो ज्यादातर बीमार ही पड़ा रहता है, इसलिए आज मैं घर आया। तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ शहर में, तभी ठीक होगा। इसलिए तो मैं सब काम छोड़कर घर आया। गांव के डॉक्टरों को पहले दिखाकर देख लेता हूँ, नहीं तो पिताजी को शहर लेके जाऊंगा। ठीक है, तब जाओ जल्दी घर। ठीक है, कल फिर मिलके बात करते हैं। इतना कहकर किशोर वहाँ से चला गया और राजू भी वहाँ से घर आ गया।
शिमा मुझे थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है, देती हूँ, तुम बैठो। इतना कहकर शिमा राजू के लिए खाना लगा देती है। तभी राजू खाना खाता है और फिर सो जाता है। सुबह होते ही राजू फिर जंगल की ओर निकल जाता है लकड़ी काटने। बहुत देर वह जंगल में भटकता रहता है इधर उधर, लेकिन कोई सूखा पेड़ नहीं मिलता है जिसको वह काट सके। फिर एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। आज तो लगता है कोई सूखा पेड़ ही नहीं मिलेगा। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो उसी पेड़ के नीचे सो जाता है और कब शाम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तभी वहाँ एक बाबा आता है। कौन हो तुम पुत्र, कौन हो तुम और यहाँ क्यों सोए हुए हो? बाबा जी की आवाज सुनकर राजू उठ गया। क्या हुआ बाबा जी? कौन हो तुम और यहाँ क्यों सोए हुए हो? मेरा नाम राजू है बाबा जी। मैं एक लकड़हारा हूँ। जंगल आया था लकड़ी काटने, लेकिन कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, इसलिए इस पेड़ के नीचे आके सो गया। तुम लकड़ी काटने के अलावा कोई और काम नहीं करता है क्या? नहीं बाबा जी, मैं एक लकड़हारा हूँ, मुझे बस यही काम करना आता है। मुझे तुम एक दुखी इंसान लग रहे हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, यह एक जादुई मटका है। इससे तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। लेकिन एक बात याद रखना, इसके सहारे तुम गरीबों की मदद भी किया करना और ज्यादा लालच मत करना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहें। तभी राजू उस मटका को लेके घर आ गया। ये क्या उठाकर लाए? अरे शिमा, धीरे बोलो जरा, नहीं तो कोई सुन लेगा। यह एक जादुई मटका है, इससे कुछ भी मांगो वो मिलेगा। क्या सच में? तो मैं अभी इससे कुछ मांग के देखती हूँ। भरोसा नहीं हो रहा है तो देखो कुछ मांग के। ठीक है, हे जादुई मटका, मेरे लिए बहुत सारी लड्डू निकाल। शिमा के ऐसा बोलते ही मटके में से बहुत सारा लड्डू निकल गया। अरे ये तो सच में काम करता है, अब तो हमारा किस्मत ही बदल जाएगा। फिर राजू और शिमा कुछ महीनों में ही बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और एक बहुत बड़ा मकान भी बनवा लिया। अब गांव में उसी का ही चर्चा चल रहा है। लेकिन राजू बाबा जी का बात को नहीं भूला और सब गरीबों की मदद भी किया करता था। वो गरीबों का मसीहा बन चुका था।